एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग इतना एम्पेयर, यानी कि हमारे पास करंट गिवन है और यहाँ पर क्या गिवन है कि यहाँ पर टाइम गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मोलर मास वगैरह दिया हुआ है, फैराडेज करंट दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना है हमें मास इन ग्राम ऑफ द कॉपर। तो ये हमारा डायरेक्ट है फैराडेज फर्स्ट लॉ से। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास इनटू करंट इनटू टाइम बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर डिवाइडेड बाय फैराडेज करंट। तो इसको अगर हम लोग पुट करना चाहे तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखें तो हमारे पास है कॉपर का, अगर बोल रहा है कॉपर डिपॉजिट, तो ये है कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा इन सॉलिड ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब हम अपने फॉर्मूला पे देखें तो यहाँ पे मास हमें निकालना है। इसका कॉपर का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 63। करंट हमारे पास है 9.6487 एम्पियर का, और उसके बाद अगर टाइम देखें तो 100 सेकेंड का दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय n का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड फैराडेज करंट हो जाएगा 96487 कूलम, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 63 इंटू 964.87 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 192974। ओके, अगर इसको हम लोग देखें और सॉल्व करें तो 63 इंटू 0.005 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.315 ग्राम, ठीक है। क्योंकि मास है तो ये ग्राम में आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.315 यानी कि बी। तो इसमें हमको क्या याद रखना पड़ेगा, फैराडेज लॉ का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फैराडेज करंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा।